क्या आपके स्कूल में सिर्फ टीचर करता धरता है? क्या आपके स्कूल में बच्चे सिर्फ अपने डेस्क पर बैठकर सुनने और लिखने तक महदूद रह गए हैं? जो पढ़ाया जा रहा है उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। क्या टीचर ही सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है? वो पढ़ाना क्या है, पढ़ाना कैसे है, वो सारा टीचर डिसाइड कर रहा है। तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? वो बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं। क्या ये समस्या है हमारे सिस्टम में? इट मीन्स हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं यहाँ पर, और ये प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का पहला स्टेप है। आइए समझते हैं हम ये स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं करिकुलम, मीनिंग, कॉन्सेप्ट। आज हम स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे हैं, जिन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करके हम एक करिकुलम को डेवलप, डिज़ाइन करते हैं। इस स्ट्रेटजी में सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होगा। क्या है प्रॉब्लम? उसके बाद नीड्स असेसमेंट। ये नीड्स असेसमेंट किसकी नीड्स? ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर्स जो होंगे, वहाँ लर्नर्स की नीड क्या है, टीचर्स की नीड क्या है, सोसाइटी की नीड क्या है, कंट्री की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसकी नीड क्या है, उनकी नीड को एसेस किया जाएगा, उनका जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद इसका तीसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। समझते हैं हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या फ़र्क है थोड़ा आगे जाकर। और चौथा स्टेप इसका है फिर स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में फिर एवेल्युएशन। ये कुछ स्टेप्स थे स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आइए हम इसको अब डिटेल में समझते हैं थ्रू NCF 2005। क्या हुआ होगा, क्या सिस्टम में था कि जिसको NCF करिकुलम ने एक प्रॉब्लम समझा और उसके बाद एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क लाया जिसने ट्रांसफॉर्म किया एजुकेशन के सिस्टम को। पहले समझते हैं क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की होगी उन रिसर्चर्स ने जो एग्जिस्टिंग करिकुलम को जान रहे थे प्रायर 2005। सबसे पहले प्रॉब्लम अगर हम देखें वो ये थी कि हमारा टीचिंग जो है, हमारी स्कूलिंग जो बच्चों की है वो टीचर सेंटर्ड है। एग्जामिनेशन पे फोकस ज़्यादा दिया जा रहा है, रोट मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है रादर देन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। बुक्स जो हैं, स्टूडेंट जो हैं वो बुक से बर्डनड हैं। ये लर्नर सेंटर्ड नहीं है, टीचर सेंटर्ड है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है। ये स्टूडेंट्स एक्टिव क्यों नहीं है यहाँ पे, पेसिवली वो एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं नॉलेज, ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई। उसके बाद वो दूसरे स्टेप पे आए जो कि स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का है, नीड्स असेसमेंट। प्रॉब्लम तो हो गई, अब देखते हैं हम स्टेक होल्डर्स की नीड क्या है। यानी वहाँ पे लर्नर है, टीचर है, सोसाइटी है, उस कंट्री की एजुकेशन फिलॉसफी क्या है, उस सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या है। उन्हीं वैल्यूज़ को आप, उसी फिलॉसफी को, वो जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है उसका विजन जो है उसको आप यहाँ एग्जीक्यूट कैसे करें थ्रू करिकुलम, थ्रू द कंटेंट यू आर गोइंग टू ट्रांजैक्ट। नीड असेसमेंट के बाद फिर उन्होंने ये सब देख लिया स्टेक होल्डर्स की क्या नीड्स है, फिर वो उन्होंने अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम किया। क्या गोल्स रही होंगी? गोल ये रहा होगा कि अब हमने करिकुलम को ऐसा डिज़ाइन करना है जो स्टूडेंट लर्नर को सेंटर में रखे। लर्नर की नीड्स क्या हैं, फिर नीड्स, उसकी नीड्स जो हैं उसको लर्नर के इंटरेस्ट से कैसे फुलफिल किया जाए, यही तो देखा होगा। क्या ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बनाने होंगे, हमने प्राइमरी लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स, तो हम ये बनाएंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं दे शुड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, दे मस्ट हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, they must participate, construct knowledge rather than absorbing passively।
वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने चाहिए। इंक्लूसिविटी, एक्सेस हो यहाँ पे हर बच्चे की, इक्विटी हो बच्चों की। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजीज़ पे आए हैं और इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो सारा आपने एक्सपीरियंस रखा है, ये जो गोल्स आपने सेट किए हैं, ये जो नीड्स आपने देखी हैं यहाँ पर, अब किस वे से आप इनको फुलफ़िल करेंगे। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी आप ले लेंगे, देन उसके बाद ये सारा कंटेंट आप एक्चुअल क्लासरूम में वो ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। फिर लास्ट में आप एवेलुएट करेंगे इसको, जैसे कि NCF 2005 को किया होगा कि एवेलुएशन में, यानी रेफरेंस पॉइंट हमने गोल रखा है, ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, और बाद में हम देखते हैं कि हमने ये जो एक्सपीरियंस कलेक्ट किए, करिकुलम को ट्रांजेक्ट किया, उससे स्टूडेंट के बिहेवियरल चेंजेस जो हैं, क्या वो एज पर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम हैं या नहीं है। ये आखिर में आप करेंगे एवेलुएशन। यहाँ पे किसकी एवेलुएशन हो रही है? यहाँ पे करिकुलम की एवेलुएशन होगी। कैसे देखेंगे आप केस स्टडी कर सकते हैं, आप टीचर से फीडबैक ले सकते हैं, स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं। आप ये आपका एक डेटा हो जाएगा जिससे आप एवेलुएट कर पाएंगे करिकुलम को। फिर लास्ट में आप फीडबैक देंगे कि ये इसमें क्या चेंजेस और होनी चाहिए, कौन सी चीज़ सही थी और कौन सी चीज़ सही इम्प्लीमेंट नहीं हुई, या कौन सी चीज़ इसमें मज़ीद डालनी है। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, किसके ज़रिए हमने इसको समझने की कोशिश की? NCF 2005। अब इसको समराइज़ करते हैं। आज हमने पढ़ा स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, उसके स्टेप्स, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नीड्स असेसमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में एवेलुएशन एंड फीडबैक।